नेक्स्ट है पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है, पैराग्राफ ग्रुप क्या होता है? इज an option where we can modify all the settings of the paragraphs। पैराग्राफ को सेट करना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ हम लिख रहे होते हैं तो इसको लेफ्ट सेट करना है या राइट सेट करना है। ठीक है, इसमें स्पेस कितना होना चाहिए पहले और बाद में। ठीक है, हर चीज़ को हम सेटल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से। जब हम सेटिंग कर लेते हैं तो वैसे ही टेक्स्ट आता है, वैसे लिखा जाता है। या लिखने के बाद अगर हम इसको लेफ्ट राइट करना चाहें तब भी ये पॉसिबल है। ठीक है, अब पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, स्पेसिंग देने के लिए, ये सब। अब देखिए कि ये नीचे है इंडेंट लेफ्ट। इसकी शॉर्टकट की यानी हॉट की क्या है? ऑल्ट प्लस पी प्लस आई प्लस एल। तो लेफ्ट में देखिए, इंडेंट लेफ्ट इज यूज्ड टू डिफाइन अमाउंट ऑफ blank space in centimeters used to separate a paragraph from left margin। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमने कितना स्पेस देना है पैराग्राफ देने के लिए, तो सेंटीमीटर के अंदर ये मेजरमेंट आती है। जो जितना हम देना चाहें उसको हम क्लिक करके इसमें सेट कर सकते हैं, रीडिंग आ रही होती है। ठीक है, फिर राइट, इंडेंट राइट, हॉट की ऑल्ट प्लस पी प्लस आई प्लस आर। Indent right is used to define amount of blank space in centimeter used to separate a paragraph from right margin। जो राइट साइड पे मार्जिन होता है उससे पैराग्राफ को कितना सेपरेट रखना है, कितने फासले पे रखना है। तो इसकी भी जो मेजरमेंट सेंटीमीटर में आ रही होती है, आपको जितनी रिक्वायर्ड हो आप इसमें पुट कर सकते हो। क्लिक करेंगे तो नीचे रीडिंग आ जाएगी। अगर आपको जस्टिफाई या एडजस्ट करने की समझ नहीं भी आ रही तब भी आप अप्लाई करके देखो, जैसे एक आध रीडिंग। तो स्पेस कितनी आती है दोनों साइड पे ना, लेफ्ट राइट दोनों पे करके देखो। तो जितनी आपको सूटेबल लगे आप देखो कि ये किस रीडिंग के ऊपर सूट कर रही है, रीडिंग कितनी है जो हमें चाहिए। यानी प्रीव्यू के अंदर बिल्कुल ठीक है, इतना ही हमें चाहिए। तो आप रीडिंग को नोट कर लो, फिर इस तरह बार बार यूज करने से आप समझ जाओगे कि रीडिंग को कैसे, कितनी रीडिंग कितनी एडजस्टमेंट पे आती है, हमें क्या प्रीव्यू रिक्वायर्ड है, उसके हिसाब से हमें लेफ्ट और राइट साइड पे स्पेसिंग के लिए कितने सेंटीमीटर की रीडिंग एडजस्ट करनी है। देन है स्पेस बिफोर। हॉट की है ऑल्ट पी एस बी। ठीक है, स्पेस बिफोर इज यूज्ड टू इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन पॉइंट्स इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड पैराग्राफ। जो भी पैराग्राफ है आपका जो सिलेक्ट किया है, इससे पहले आपने कितनी स्पेस देनी है, और इसी तरह स्पेस आफ्टर का मतलब कितनी बाद में देनी है। तो इसकी हॉट की क्या है? ऑल्ट देन प्रेस पी देन एस एन देन ए। ये आप प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी। तो स्पेस आफ्टर यूज टू इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन पॉइंट्स, पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे रीडिंग आती है इसकी, इज एडिड आफ्टर सिलेक्टेड पैराग्राफ। जो पैराग्राफ है जो सिलेक्टेड है, यानी जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, वर्किंग कर रहे हो, जिसकी ऑप्शन आपने अप्लाई करनी है, तो उसके बाद में कितनी आपने स्पेस देनी है, उससे पहले या बाद में स्पेसिंग को एडजस्ट करने के लिए ये ऑप्शन है, फीचर्स हैं इसके। फिर नेक्स्ट है अरेंज ग्रुप। ग्रुप को यानी अरेंज करना है, चीज़ों को अरेंज करना है। जैसे द बटन्स इन अरेंज ग्रुप, अरेंज ग्रुप के अंदर कुछ बटन्स होते हैं जो कि ये नज़र आ रहे हैं आपको। हेल्प द यूज़र टू क्विकली अरेंज ग्राफिकल एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इन रिलेशन टू द मेन टेक्सचुअल कंटेंट। जो टेक्स्ट होता है आपका ना फाइल के अंदर, ठीक है, उसमें ग्राफिक्स के हिसाब से आपने कैसे अरेंज करना है टेक्स्ट को, कौन सी चीज़ों को अप्लाई करना है। जैसे कि पोजीशन है, इसमें रैप टेक्स्ट है, टेक्स्ट को रैप कैसे करना है, फिर इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड के ऊपर किस तरह से सेटल करना है, यानी कौन सी चीज़ आगे है पीछे है। फिर सिलेक्शन है, इसमें अलाइनमेंट है, इसमें रोटेशन की ऑप्शन भी है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसकी डिटेल्स। इसी में सबसे पहले आ रहा है पोजीशन। ठीक है, ये बटन पोजीशन की हॉट की है ऑल्ट देन पी एंड देन ओ। ठीक है, पोजीशन इज यूज्ड टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, यानी कि पिक्चर हो या फिर कोई शेप हो, उस चीज़ को रखने के लिए, उसकी पोजीशन सेट करने के लिए ऑन द पेज वेयर एवर यू वांट। जैसे कि आपने एक फाइल बनाई है, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना लेफ्ट पे छोटा सा बटन है, इमेज है, इमेज के अंदर नज़र आ रहा है कि ऊपर राइट साइड पे छोटी सी पिक्चर लगी हुई है, इमेज है और साथ में पूरा टेक्स्ट है। सही, तो इसी तरह अगर जैसे यहीं पर स्टार्टिंग स्लाइड्स के अंदर बुक का इमेज था,
ठीक है, और साथ में चैप्टर का नेम मेंशन था। ठीक है, तो चैप्टर का नाम ये टेक्स्ट है, उसके साथ हमने एक इमेज को सेट किया, किस पोजीशन में किया। अब आपने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ फाइल के अंदर, उसमें आप एक पिक्चर ऐड करना चाह रहे हो या फिर कोई इमेज ग्राफिक्स डिजाइनिंग के अंदर बनी कोई चीज़ है या फिर कोई शेप है। ठीक है, शेप भी हो सकती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आप उसको ना इसमें इंसर्ट करना चाह रहे हो, तो ये पोजीशन ऑप्शन से आप उसकी सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हो जहां भी आप उसको सेट करना चाहो उस इमेज को। ठीक है, देन नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। इसकी हॉट की है ऑल्ट देन पी देन टी देन प्रेस डब्ल्यू। ठीक है, ये उसकी कीज हैं इस ऑप्शन की, चाहे आप टैब से ऑप्शन ओपन करो या फिर कीबोर्ड के थ्रू इसको ओपन करो। Text wrapping is used to arrange the text around in an object like an image। ठीक है, इसके तरीके से ये होता है कि अगर एक इमेज आपने सेट कर दिया ना, तो फिर आपने जो भी पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ ना, टेक्स्ट उसके इर्द गिर्द या उसके अराउंड सेटल हो जाएगा, किसी भी चीज़ या किसी भी इमेज के इर्द गिर्द। तो उसको अरेंज कैसे करना है, इसको कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। और इसकी सही समझ आपको तब आएगी जब आप इसको करके देखेंगे कि ये कैसे रैपिंग कैसे हो रही है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज है, पहले आपने उसको इंसर्ट किया, उसके बाद फिर जो टेक्स्ट है उसको रैप कर दिया उसके हिसाब से उस ऑब्जेक्ट के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड की हॉट की है ऑल्ट देन पी देन ए एंड देन एफ। ब्रिंग्स अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड जैसे कि नाम से जाहिर है कि आगे लेके आना। अब सपोज आपने तीन चार पिक्चर्स या लेयर्स बनाई हुई है एक पेज के ऊपर, 2-3 ऑब्जेक्ट हैं। अब इनमें से आप एक चीज़ को सबसे आगे लेके आना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस ऑप्शन से फौरन आप उसको सिलेक्ट करोगे और सबसे आगे आ जाएगी। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को आप सबसे आगे लेके आना चाह रहे हो उसको सिलेक्ट करोगे और फिर इस ऑप्शन को करोगे तो वो सबसे ऊपर आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में इमेज में देख रहे हो 3-4 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, तो इसके पीछे भी हैं, लेकिन जो येलो कलर का सबसे ऊपर है ये फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंड बैकवर्ड। फिर ये उसका अपोजिट है, यानी किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को सबसे पीछे करना हो, जैसे कि इसी येलो ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को आप सबसे पीछे लेके जाना चाह रहे हो बाकी चीज़ों से, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को आप सबसे पीछे सेंड कर दोगे। और इसकी हॉट कीज हैं ऑल्ट पी ए ई। ठीक है, इनको ऑल्ट की प्रेस करोगे, देन आप प्रेस करोगे पी, फिर प्रेस करोगे ए और फिर ई। इससे नेक्स्ट है सिलेक्शन पेन। ठीक है, सिलेक्शन पेन क्या होता है? सिलेक्शन पेन इज यूज्ड टू सेलेक्ट, शो, हाइड एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द डॉक्यूमेंट्स। जो चीज़ें हमने इसमें सेलेक्ट कर दी हैं ना, मतलब ऐड की हैं, ठीक है, इंसर्ट किए हैं, जो ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस वगैरह किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल के अंदर, उनको दिखाना कितना दिखाना है, ठीक है, या उनको छुपाना है, हाइड करना है, या फिर उनके ऑर्डर को, उनको सीक्वेंस को चेंज करना है कि ये यहाँ पर है, ऐसे आइए पहले या बाद में, क्या इतना हिस्सा इसका हाइड हो, इतना शो हो। इन सारी ऑप्शंस के लिए सिलेक्शन पेन बटन होता है। ठीक है, इसकी हॉट की है ऑल्ट देन पी देन ए एंड देन पी। फिर इससे नेक्स्ट है अलाइन। अलाइन का मतलब होता है सेट करना, तरतीब देना, अरेंज करना। ठीक है, तो हॉट की है इसकी ऑल्ट प्लस पी प्लस ए। अलाइन इज यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स लाइक पिक्चर्स, शेप्स, आइकन्स वगैरह etc। ठीक है, इन किन चीज़ों को अलाइन करने के लिए होता है? कोई आपने पिक्चर्स इंसर्ट की हुई हैं, इसमें किसी किस्म की ग्राफिक्स हैं, कोई शेप्स हैं, कोई छोटे छोटे आइकन्स हैं, या कुछ भी है इस तरह की, यानी जो तस्वीरें, जो पिक्चर या इमेजेस आपने फाइल के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर डाली हैं, उनकी अलाइनमेंट के लिए ये ऑप्शन यूज होती है। ठीक है, इन अलाइनमेंट विद मार्जिन्स, एज और relative to another object in the document। इन सारी चीज़ों की सेटिंग के लिए ये ऑप्शन यूज होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप की हॉट की है ऑल्ट प्लस पी प्लस ए प्लस जी। ग्रुप से आप क्या कर सकते हो? दो या दो से ज़्यादा चीज़ें हों, इमेजेस हों, पिक्चर्स हों, कुछ भी शेप्स हों, उन सबको, 4-5 चीज़ों को जितनी भी आपके पास हैं, उन सबको आप कंबाइन कर सकते हो।
तो सबको आप सिलेक्ट करोगे, फिर ये ऑप्शन अप्लाई करोगे, इससे क्या होगा कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे इससे क्या है कि काम आसान होता है, जैसे हमारे पास 4-5 ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, उन सब के ऊपर हम एक तरह के इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अलग अलग करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा। उन सबको एक बना दिया, ग्रुप बना दिया, और फिर वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ही कंसीडर होंगे। फिर हम जो भी इफेक्ट या जो भी ऑप्शन उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो पूरे ग्रुप के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रोटेट। रोटेट का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। रोटेट की ऑप्शन जो है वो फ्लिप करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई इमेज या जो ऑब्जेक्ट हमने इंसर्ट किया हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको जैसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करना है, फ्लिप करना है, इस ऑप्शन के लिए, रोटेशन के लिए, रोटेट करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये यहाँ पे इमेजेस हैं, इनको देखिए आप। यहाँ पे प्रीव्यू दिखाया गया स्टूडेंट्स को समझने के लिए। प्रीव्यू है जैसे कि थीम आप किस तरह अप्लाई करते हो। टैब में से अगर आप थीम्स की ऑप्शन ओपन करते हो, ये जो रेड सर्कल है इससे शो करवाया गया, तो आप देखें कि डिफरेंट डिज़ाइन आपके सामने आ रहे हैं। नीचे जो डिफरेंट टैब्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे आपको डिफरेंट स्टाइल नज़र आ रहे हैं। तो ये अपीयर हो जाएंगे जब आप इसको ऑन करोगे। तो इसमें से जिसको आप सिलेक्ट करोगे वो फाइल के अंदर सेट होता जाएगा। फिर अगर आपको देखने में वो अच्छा लगे उसको अप्लाई करो, अगर नहीं भी लग रहा आप डिफरेंट करके देखो, क्लिक करते जाओगे, उसके इफेक्ट चेक करते जाओगे, जो सूट करे आप उसको सेलेक्ट करें। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए ये पेज सेटअप है। जब पेज सेटअप को आप ओपन करते हो तो इस तरह की विंडो जो है ना राइट साइड पे इसके आगे ये खुलेगी, ओपन होगी। इसके अंदर सारे साइजेस वगैरह भी हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट में है, लैंडस्केप में, ये भी छोटे से आइकन बने हुए हैं, और इस तरह से अलाइनमेंट, यानी ये सारी ऑप्शन जो है रीडिंग्स वगैरह के साथ, मेजरमेंट के साथ आपके सामने खुल जाएंगी जब आप पेज सेटअप बटन को क्लिक करते हो। तो मज़ीद आगे से यानी कि सब ऑप्शंस होती हैं इनमें, तो आगे से मज़ीद छोटी छोटी विंडोज़ खुलती हैं, उसमें मज़ीद बटन्स होते हैं। फिर वहाँ से आप प्रॉपरली इसको सेट कर सकते हो। सेटिंग करने के बाद नीचे अप्लाई का बटन होता है या सेटिंग का बटन होता है, तो आप इसको अप्लाई करके या फिर इसको ओके कर सकते हो, देन वो चीज़ अप्लाई हो जाती है। और अगर आपको वो सूट नहीं करी तो आप इसको रीड्यू कर सकते हो, अनडू कर सकते हो, रीड्यू कर सकते हो किसी भी स्टेप को। वो जो ऊपर ऑप्शन होते हैं ना, एरो, छोटे से एरो होते हैं कि अनडू करने से एक स्टेप हम बैक चले जाते हैं, रिवर्स, ठीक है। तो आप इस तरह के प्रीव्यूज आपको दिखाए गए हैं ताकि मज़ीद इलस्ट्रेशंस के थ्रू आप समझें और फिर इसको आप प्रैक्टिकल करके देखें, आप इसको इस्तेमाल करके देखें, इन ऑप्शंस को यूज़ करके देखें, तब आप अच्छे से इनको समझ आएंगे। इसमें ये जो लेफ्ट वाला इमेज है इसमें टेक्स्ट रैप अप्लाई हुआ है, ठीक है। टेक्स्ट जो भी था, टेक्स्ट भी एक होगा, इसके साथ इमेज अप्लाई किया। अब रैपिंग की ऑप्शन से ये जो सेंटर में इमेज है, पिक्चर है, उस टेक्स्ट को सारा इसके साथ एडजस्ट किया गया है। ये सब सिर्फ एक क्लिक से हो जाता है, एक ऑप्शन से होता है। तो जो टेक्स्ट रैप की ऑप्शन है उससे इस तरह का प्रीव्यू जैसे मर्जी आप इसको सेटल कर सकते हो। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा और जितना टेक्स्ट होगा वो उसके अराउंड सेटल हो जाता है उसके क्राइटेरिया के मुताबिक, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट इमेज में देखिए ये रोटेशन की ऑप्शन है। जब आप रोटेशन की ऑप्शन जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप इंसर्ट करते हो, फिर इसको फॉरवर्ड करना है या फिर सेंड बैकवर्ड, फिर सिलेक्शन पेन, ये सब ऑप्शंस आपने पीछे पढ़ी हैं। इसमें जब रोटेशन की ऑप्शन को आप क्लिक करते हो यानी बटन को प्रेस करते हो, देन इसमें आपको मज़ीद ऑप्शन मिलेंगी जैसे रोटेट राइट 90, रोटेट लेफ्ट 90, 90 डिग्री एंगल की बात हो रही है ना कि सीधा आपने इसको रोटेट करना है या लेफ्ट पे सीधा इस हिसाब से करना है। फिर इसको फ्लिप करना है, वर्टिकल करना है, फिर फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है। तो जैसे जैसे आप करते जाओगे इमेज वैसे मूव करता जाएगा, जिस एंगल पे आपने उसको सेटल करना है वहाँ पे आप कर लेंगे इसको। फिर इसमें मज़ीद ऑप्शन आ रही है कि मोर रोटेशन ऑप्शंस, ठीक है। नॉर्मली जब हम रोटेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को करना होता है तो 4 ऑप्शन फ़ौरन सामने आती हैं, लेकिन इसके अलावा मज़ीद देखिए मोर रोटेशन ऑप्शन, मज़ीद भी इसमें ऑप्शन आती हैं कि एंगल्स के हिसाब से हमने किस एंगल पे कितना ज़्यादा या किस हद तक रोटेट करना चाह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फीचर्स बहुत हैं, फीचर्स के अंदर फीचर्स यानी सब ऑप्शंस हैं, बटन्स के अंदर बटन्स, बहुत सारी ऑप्शंस हैं।
जब आप इनको अप्लाई करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन के अंदर कितना कुछ होता है, कितनी ऑप्शंस होती हैं। अगर हम सबको इस्तेमाल करके यूटिलाइज करें तो कितना कुछ, कितना ज़्यादा काम हम एक एप्लीकेशन में कर सकते हैं। इसमें जो दो इमेजेस दिखाए गए हैं, जो लेफ्ट में है या राइट में है, दोनों में यही है कि यहाँ पे इसका प्रीव्यू दिखाया गया है कि वाटरमार्क किस तरह अप्लाई होता है। समझे कि ये वाटरमार्क के लिए कोई ना कोई लोगो, कोई ऑब्जेक्ट, कोई टेक्स्ट जो भी हमने पीछे दिखाना होता है, शो करना होता है। तो ये लाइट वर्जन में ना लाइट सा प्रीव्यू इसका होता है टेक्स्ट के पीछे, यानी जो भी हमारी फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है जो हमने बनाया हुआ है, उसके बाद हम वाटरमार्क अप्लाई करते हैं जिस चीज़ का भी। तो जब हम बटन को प्रेस करेंगे, ऑप्शन करेंगे, तो खुद ही ऑप्शन सामने आती हैं कि कैसे करना है, कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस आती जाती हैं। तो अप्लाई होने के बाद इस तरह का प्रीव्यू ये आ सकता है। तो वाटरमार्क इसको बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट इमेज पे देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट बैकग्राउंड पे आया हुआ है, ठीक है। फिर इसकी जो थिकनेस यानी कि प्रीव्यू होता है, यानी ओपेसिटी, उसको कितना ज़्यादा आपने लाइट करना है, डार्क करना है, इसमें भी ऑप्शन होती है। फिर ये लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे लोगों के साथ टेक्स्ट है, मतलब कुछ भी बैकग्राउंड पे आप कुछ भी दिखाना चाहो, ठीक है, वो आप दिखा सकते हो। आप वाटरमार्क के थ्रू इस ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट के पीछे। और इसके अलावा आप बैकग्राउंड में कलर भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी ऑप्शन आपने पढ़ी है। अच्छा, यहाँ पे जो इमेजेस हैं इसमें ये ऑप्शन अप्लाई की जा रही है बॉर्डर की, फ्रेम वगैरह कोई बॉर्डर अप्लाई करना है डॉक्यूमेंट के ऊपर। जैसे हम कार्ड्स वगैरह बना रहे हूँ, सपोज इस तरह का फ्रेम जो आपको नज़र आ रहा है, ये MS वर्ड में ही अप्लाई किया गया है। और ये जैसे इनविटेशन कार्ड हो कोई इस तरह का, इसमें ऐसे डिज़ाइन उसमें चलते हैं, यानी डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन हैं, डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस हैं। देखिए होम टैब में फिर उन्होंने पेज बॉर्डर ऑप्शन, वो टैब को खोला, उस टैब को खोलने के बाद भी उसमें देखिए कितनी ऑप्शन है, कैसा आप डिज़ाइन लेना चाह रहे हो, कौन सा फ्रेम लेना चाह रहे हो, फिर इसकी थिकनेस कितनी हो, ठीक है, थिकनेस यानी लाइन की मोटाई जो होती है, ठीक है, बॉर्डर की वो कितनी हो, किस तरह की हो, मतलब इसमें बहुत ऑप्शन आती है, सिर्फ एक आध ऑप्शन नहीं होती। जब आप इसको ओपन करोगे टैब्स में टैब्स के अंदर टैब्स, और टैब्स में बहुत सारे बटन होते हैं, और फिर उसके आगे बहुत सारी ऑप्शन होती हैं। तो आप डिफरेंट चीज़ों को अप्लाई करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।